हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का पार्ट 9 इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आज हम डिस्कस करेंगे व्हेन मूवमेंट इज एक्ट अपन बीम, यानी जब कोई मूवमेंट किसी भी बीम पर एक्ट करेगा तो उसमें शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, हमारे पास सबसे पहले एक हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी दो सपोर्ट हैं ए एंड बी, जिसके हमारे पास दो सपोर्ट हैं ए एंड बी। अब आप देखिए, इस पर सी पॉइंट पर एक कपल लग रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज कपल लग रहा है 1000 न्यूटन मीटर का। 1000 न्यूटन मीटर का एक एंटी क्लॉकवाइज कपल लग रहा है और सी पर एक पॉइंट लोड भी लग रहा है 2000 न्यूटन। अब आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जो हम स्टेप यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सपोर्ट रिएक्शन। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं सपोर्ट रिएक्शन। तो आप देखिए, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 2000 न्यूटन, बिकॉज सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, यानी सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू 0। तो जो डाउनवर्ड फोर्सेज होंगी आर ए प्लस आर बी, जो इनका सम होगा वो किसके इक्वल में होगा, जो अपवर्ड फोर्स लग रही है। अपवर्ड कौन सी फोर्स लग रही है, जो अपवर्ड ये फोर्सेज लग रही हैं आर ए एंड आर बी, और डाउनवर्ड कौन सी फोर्स लग रही है 2000 न्यूटन। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 2000 न्यूटन। अब आप देखें, यदि आप हमें आर ए और आर बी की वैल्यू सेपरेटली चाहिए तो आप क्या करें, ए के अबाउट मूवमेंट ले लें। ए के अबाउट यदि हम मूवमेंट ले लेंगे, देखिए मूवमेंट अबाउट ए, तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो यहाँ पे देखिए आर बी से आप देखें, आर बी इंटू 5, क्योंकि फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आर बी इंटू 5। तो ये कैसे है, एंटी क्लॉक, ये कैसे मूव करेगा, इस प्रकार से मूव करेगा। तो ये किस प्रकार हो गया, हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो आर बी इंटू 5, ये 1000 न्यूटन मीटर का कपल है, ये भी किस प्रकार है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, प्लस 1000। और ये 2000 इंटू 3, ये जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ये कैसी मूवमेंट है, क्लॉकवाइज है। तो आर बी इंटू 5 प्लस 1000 इज इक्वल टू 2000 इंटू 3। तो यहाँ से आपके पास देखिए रिएक्शन एट बी पॉइंट आपके पास आ जाएगा, वो है 1000 न्यूटन। रिएक्शन एट बी पॉइंट आ गया हमारे पास, बी सपोर्ट 1000 न्यूटन। और हमें पता है दोनों का सम कितना है, 2000 है। तो आर 2000 माइनस आर बी इज इक्वल टू आर ए। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया आर ए 1000 न्यूटन, यहाँ पर आ गया। अब आप देखिए, अब हम करेंगे एस एफ कैलकुलेशन, यानी शियर फोर्स कैलकुलेशन। अब आप देखिए, यहाँ पर आप रिएक्शन की पहले वैल्यू लिख दीजिए, शियर फोर्स निकालने से पहले 1000 न्यूटन, और ये भी 1000 न्यूटन है। अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर यदि मैं इस सपोर्ट से शुरू करूँ एस एफ निकालना, तो एस एफ एट बी क्या होगा, देखिए एस एफ एट बी होगा माइनस 1000 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1000 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है। और राइटवर्ड यदि जो फोर्स होती है सेक्शन के, वो अपवर्ड होती है, तो हम कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि कोई भी सेक्शन है, इसके राइटवर्ड यदि अपवर्ड फोर्स लग रही है तो हम उसको नेगेटिव ट्रीट करते हैं। तो ये कितना हो गया, माइनस 1000। अब आप देखें शियर फोर्स एट सी राइट, सी के राइट में देखें शियर फोर्स। तो यहाँ पे देखिए सी के राइट में, सी का राइट हमारे पास यहाँ पर है, तो सी के राइट तक हमें पता है कोई भी लोड नहीं लग रहा, तो ये कितना रहेगा, माइनस 1000 न्यूटन ही रहेगा। ये कितना रहेगा, यहाँ पर आप देखिए माइनस 1000 न्यूटन ही रहेगा। शियर फोर्स एट सी लेफ्ट, सी के लेफ्ट में अब हम शियर फोर्स देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सी के लेफ्ट में क्या हो रहा है, सी पर एक पॉइंट लोड लग रहा है। अब यहाँ यदि आप सी के लेफ्ट में देखें तो एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है राइटवर्ड, तो इसको हम प्लस का कंसिडर करेंगे, माइनस 1000 प्लस 2000 हमारे पास आ जाएगा 1000 न्यूटन, हमारे पास आ जाएगा 1000 न्यूटन। अब आप देखें शियर फोर्स एट राइट ऑफ ए, एट राइट ऑफ ए, यहाँ पर आप देखिए, ये हमने यहाँ पर नीचे बना रखा है आपकी सुविधा के लिए, कि यहाँ पर देखिए ए के राइट में इस तरफ आप देखेंगे तो शियर फोर्स से क्या होगा, 1000 न्यूटन ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई फोर्स लग नहीं रही है। और शियर फोर्स एट ए के लेफ्ट में यदि आप देखेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर 1000 न्यूटन डाउनवर्ड और ये 1000 न्यूटन अपवर्ड, क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 न्यूटन। ये हमारे पास शियर फोर्स कैलकुलेशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आप बेंडिंग मोमेंट देखिए, तो बेंडिंग मोमेंट एट बी एंड ए, ये आपको पता है कि सपोर्ट पर जो बेंडिंग मोमेंट होती है वो 0 होती है इन सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ये आप 0, आपको पता है 0 होगी। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट एट सी, सी पॉइंट पर यदि आप बेंडिंग मोमेंट देखें तो सबसे पहले ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 2 मीटर है, ये 2 मीटर की
डिस्टेंस है। तो 1000 इंटू 2 कैसे मूव करेगा, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। ये अगर बैंड बीम इस प्रकार बैंड हो जाए तो ये हॉगिंग कहलाती है और नेगेटिव कंसीडर करते हैं। और यदि बीम इस प्रकार बैंड हो जाए तो इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट। तो बीम सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट करेगा तो इसको हम लेंगे पॉजिटिव 2000 न्यूटन मीटर। अब आप देखें, आपको पता है कि सी पर ही एक 1000 न्यूटन मीटर का काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एक मूवमेंट लग रहा है, एक कपल लग रहा है। तो इस कपल को भी हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 न्यूटन मीटर। कितना हो जाएगा यहाँ पर आप देखिए 3000 न्यूटन मीटर। और आप देखिए बेंडिंग मूवमेंट एट ए पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट कितनी होगी, तो 1000 इंटू 5, ये डिस्टेंस 3 है यहाँ पर, तो 1000 इंटू 5 और यहाँ पर देखिए प्लस 1000 क्योंकि ये भी एंटी क्लॉकवाइज है मूवमेंट, माइनस 6000 इसलिए 2000 इंटू 3 माइनस, बिकॉज ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 न्यूटन मीटर आ जाएगा। ये आप निकाल भी सकते हैं और आपको पता भी है कि सपोर्ट रिएक्शन पर जो बेंडिंग मूवमेंट है वो हमारे पास 0 होगी। अब हम इसका एसएफ और बीएम डायग्राम देखेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले शेयरिंग फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम्स बनाने से पहले हमने यहाँ पे एक लोडेड बीम बना दिया है, जिस प्रकार जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वो बना दिया है। यहाँ पर आप डिस्टेंस भी लिख दीजिए, जो डिस्टेंस थी यहाँ पर 3 और 2 मीटर, ये था 3 मीटर और ये था 2 मीटर। ये देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे काट लीजिए। और अब यहाँ पे देखिए हमें सबसे पहले हम एसएफडी को बनाएंगे, शेयर फोर्स डायग्राम को बनाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखी जो कैलकुलेशन हमारे पास आई थी, एसएफ एट बी, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बीच में सी पॉइंट है। तो आप देखिए बी पर शेयरिंग फोर्स -1000 थी, तो हम नीचे आ जाएंगे -1000। यहाँ देखिए कोई भी आप अप्रोप्रिएट स्केल को अज्यूम करें, सी पॉइंट पे -1000 ही रहेगी, ये देखें। और सी के लेफ्ट में कितनी हो जाएगी, +1000, तो ऊपर चले जाएगा +1000 इस प्रकार से, ये देखिए। और ए पर कितनी हो जाएगी, ऐसे 1000 हो जाएगी, ये 1000 आगे देखिए इस प्रकार से। तो ये हमारे पास बन गया शेयर फोर्स डायग्राम। अब हम इसको शेडेड कर देंगे और कलर के हेल्प से देखेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर हमने इसको शो कर दिया है, शेडेड कर दिया है और ये बन गया हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम व्हेन मूवमेंट एक्टेड ऑन अ बीम। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं 1000 न्यूटन, यहाँ पर भी 1000 न्यूटन, यहाँ पर भी 1000 न्यूटन। इस प्रकार से आप दिखाएं तो बिल्कुल सही रहेगा। तो अब आप देखेंगे इसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम BMD। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट P पर और A पर 0 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0 न्यूटन मीटर। अब आप देखिए C पॉइंट पर दो बेंडिंग मोमेंट है, एक तो 2000 और एक 3000। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2000 जाएंगे और फिर 1000 और चल जाएंगे। अप्रोप्रिएट स्केल आप यहाँ पे ले लें कि 1 न्यूटन मीटर मतलब 1000 न्यूटन मीटर को आप यहाँ पर 10 mm से दिखा रहे हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस प्रकार इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम व्हेन अ मूवमेंट एक्ट ऑन अ बीम। जब उस बीम पर मूवमेंट एक्ट करेगा तब इस पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। ये देखिए यहाँ पर आप वैल्यू लिख दीजिए 2000 न्यूटन मीटर और यहाँ पर 3000 न्यूटन मीटर और ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब आप इसको शेडेड कीजिए तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। अब आप देखिए ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट बन गया है और ये हमेशा बीम के ऊपर ही शो करेंगे क्योंकि यहाँ पर सारी वैल्यूज़ हमारी पॉजिटिव आई हैं। तो आप इन्हें यहाँ पर आज हमने डिस्कस किया कि जब भी किसी बीम पर मोमेंट एक्ट करेगा तो हम उसका एसएफडी और बीएमडी डायग्राम कैसे बनाएंगे। ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो आज हमने डिस्कस किया। इसके अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जब पॉइंट लोड भी लगे किसी दूसरे पॉइंट पर और फिर उसमें कोई कपल इंट्रोड्यूस हो यानी कोई मूवमेंट लगे। अभी जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें भी हम मूवमेंट से रिलेटेड जो होगा एसएफडी और बीएमडी पर ही डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम ट्राइंगल पर जाएंगे, ट्राइंगुलर लोडिंग पे जाएंगे। ट्राइंगुलर लोडिंग का मतलब है कि जब किसी बीम पर ऐसी लोडिंग हो कि या वो इंक्रीज करे लोड या डिक्रीज करे, यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड पर डिस्कस करेंगे उसमें। तो इसी के साथ आज हमारा यह पार्ट यहीं पर एंड होता है।
इसमें हमने डिस्कस किया मूवमेंट एक्टेड अपॉन अ बीम के बारे में और शेयरिंग फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाए। यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।